होंगे, ये पायलट बता पाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर बता दे, हादसे पर डीजीसीए ने बयान दिया है। पक्षी के टकराने से हादसा हुआ तो बर्ड हिट की बात कही है डीजीसीए ने। विमान के सभी यात्री हालांकि सुरक्षित हैं और अब हादसे पर डीजीसीए ने बयान दिया है। यह आधिकारिक बयान आपको हम बता दें कि बर्ड हिट यानी कि पक्षी के टकराने से यह हादसा हुआ है। प्लेन में आग लगी है, धुआं उठा है और वजह क्या है? बर्ड हिट, जो पटना एयरपोर्ट की पुरानी समस्या है जिसको बड़े ही पारंपरिक तरीके से दूर किया जाता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता। हमारे साथ जो सिविल एविएशन के एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि बर्ड हिट इसकी वजह हो सकती है और अब हादसे पर डीजीसी ने बयान दे दिया है कि बर्ड हिट यानी कि पक्षी के टकराने से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विमान के सभी यात्री हालांकि सुरक्षित हैं। लैंडिंग की तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, उतरने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और किस तरह से धुएं के साथ हवाओं में यह विमान उड़ रहा था उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, डीजीसीए ने बयान दे दिया है कि बर्ड हिट यानी कि पक्षी के टकराने से यह हादसा हुआ है, पुरानी समस्या है पटना एयरपोर्ट की। बिल्कुल अलीम, और देखिए 2022 चल रहा है, 2022 में भी एक घटना हुई थी बर्ड हिट्स की, 2021 में हुई थी और तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाए जाते रहे हैं समय समय पर और इसके कई रीज़न हैं। पटना सबसे असुरक्षित माना जाता है बर्ड हिट्स के लिहाज से और इसकी एक वजह भी है, इसकी कई वजह हैं। वजह ये है कि देखिए अभी भी कई पैसेंजर जो हैं वो ले जाए जा रहे हैं, उनको 3 बजे इनकी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करनी है और उनको पूरे परिवार के साथ ले जाया जा रहा है। तो कहा यह जाता है कि पटना में जो एयरपोर्ट है इसके बगल में पटना जू है, जहां पर कई बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों में कई पक्षी जो है वो अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, उनका वास रहता है। इसके अलावा फुलवारी शरीफ में कई मीट शॉप्स हैं जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो लगातार मंडराते रहते हैं और भी कई दूसरे रीजन, बड़े बड़े मकान जो हैं वो उस पर भी जो बर्ड्स हैं वो बैठे रहते हैं। तो कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी की पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कमिश्नर हैं उनसे बातचीत हुई कि इसका अल्टीमेटली सॉल्यूशन खोजा जाए। कई बार तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं लेकिन निश्चित तौर पर ये केवल कागजी तौर पर ज़्यादा दिखते हैं। बर्ड हिट्स को रोकने के लिए यहाँ पर लगातार क्रैकर फोड़े जाते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि क्रैकर फोड़ने के बावजूद थोड़ी ही अंतराल पर जो दूसरे बर्ड्स हैं वो आकर फिर से यहाँ पर बैठ जाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर मंडराने लगते हैं। तो लगातार बर्ड हिट्स एक खतरे का सबब बना हुआ है पटना एयरपोर्ट के लिए। यह कोई पहला वाकया नहीं है। अगर डीजीसीए के तरफ से यह बयान आया है तो ये भी आना चाहिए कि इस तरह की जो समस्या सामने आती है उसके समाधान के लिए क्या किया जाए। केवल बर्ड हिट्स कह देने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पटना एयरपोर्ट देश के व्यस्तम एयरपोर्ट्स में से एक है जहाँ पर प्रतिदिन न जाने कितने यात्री जो है वो ट्रैवल करते हैं, यहाँ से यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, खुशकिस्मती कहिए, यात्रियों की सुरक्षा प्रायोरिटी है। जब हम डीजीसी ने बयान जरूर दे दिया है कि पक्षी के टकराने से यह हादसा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि यह समस्या पुरानी है तो फिर इसको दूर क्यों नहीं किया जाता और इसकी जिम्मेदारी भी डीजीसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की बनती है कि पटना एयरपोर्ट जो असुरक्षित एयरपोर्ट में से एक माना जाता है इसको कैसे सुरक्षित किया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर